हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका ऑल्टरनेटिव एक फॉर्मूला होता है, उसका डिराइवेशन भी देखेंगे। हम लोग ग्रुप्ड के लिए देखेंगे, अनग्रुप्ड के लिए भी देखेंगे और आने वाले वीडियोस में इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, 2-3 सम्स देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली होता क्या है। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उन लोगों को प्रोडक्ट कर देंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स, जो मतलब जितना सारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का एलिमेंट्स दिया हुआ है उतना नंबर से हम उसको रूट कर देंगे। अनग्रुप्ड का मेन डेफिनेशन यही होता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं कि लेट एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 बी 1 टू डॉट 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 एन तक जा रहा है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो एक्चुअल में ग्रुप ज्योमेट्रिक मीन का बात यही है कि जितना सारा एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन में है उन लोगों को क्या करेंगे, उन लोगों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, पहला एलिमेंट x1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो x2 आएगा, फिर डॉट 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 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ और xn आएगा। अब बात यह है कि कितना सारा एलिमेंट है। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर लास्ट नंबर जो होता है उतना सारा एलिमेंट रहता है, लास्ट नंबर n है, तो हम लोगों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो गया, तो ऊपर में n आ जाएगा। और आपको एक चीज पता है कि a टू द पावर 1/n इज इक्वल टू रूट nth रूट ऑफ a, ये चीज पता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट लगा के ऊपर में n लगा दो, दोनों सेम चीज है, आप कुछ भी करके लिखो, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, अब सिमिलरली जब हम लोग ग्रुप के लिए आ जाएंगे, ग्रुप आपको पता है कि ग्रुप में फ्रीक्वेंसी का बात आ जाता है कि नहीं। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग fi से डिनोट करते हैं, पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, एक एलिमेंट कितना बार आता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट जितना बार आएगा उतना बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट है आपका x 2 बार आ रहा है, तो हम लोग x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 क्या बन गया, 2 उसका फ्रीक्वेंसी बन गया, है कि नहीं। सिंपल बात है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर लगाएंगे कि हम लोगों के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है xi और उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है fi। ठीक है, और आपको पता है कि x1 का फ्रीक्वेंसी होगा f1, x2 का फ्रीक्वेंसी होगा f2, सेम चीज। तो x1 कितना बार आएगा, f1 टाइम्स आएगा। x1 कितना बार आएगा, x1 f1 टाइम्स आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने से हम लोग लिख सकते x1 टू दी पावर f1, है कि नहीं, बोलो। सिंपल, क्योंकि देखो x1 अगर 2 बार आता है तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 है और 2 उसका पावर में चला जाता है, तो f1 टाइम्स आएगा तो उसका पावर में f1 चला जाएगा, तो x1 के पावर में f1 आएगा। सिमिलरली x2 के पावर में f2 आ जाएगा एंड डॉट 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 xn के पावर में fn आ जाएगा। सबके पावर में सिंपली फ्रीक्वेंसी को लगा दो, सबके पावर में सिंपली फ्रीक्वेंसी को लगा दो, तो हम लोगों को ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा कैपिटल N। और आप बोलोगे कि ये कैपिटल N क्या है, क्योंकि आपने तो बोला कि जो स्मॉल n था वही उसके ऊपर में होता। नहीं, ग्रुप के लिए कैपिटल N होगा। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल N क्या होता था, हम लोग इसको पहले भी यूज किए थे, दिस इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जितने सारे एलिमेंट्स है डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर, तो वही अल्टीमेटली आप देख ही सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आ रहा है और टोटल नंबर एलिमेंट्स को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जिसका सम होता है ऑल फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों का मेन डेफिनेशन यही है, दोनों का मेन डेफिनेशन यही है। ज्यादातर टाइम हम लोग इसको ही यूज करेंगे, पर कभी कभार कैलकुलेशन जब हार्ड हो जाता है तो हम लोग इसको यूज नहीं करते, एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन यूज करते हैं। उसी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे। देखो, दोनों साइड में अब इस एक्सप्रेशन के दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो log g आएगा और इधर क्या आएगा, log जो अंदर में उसकी पावर 1/n। सिंपल। सिमिलरली इधर भी log g ले लेते हैं और इधर 1/N आएगा। ठीक है, दोनों को साइड बाय साइड ही करेंगे क्योंकि एकदम सेम प्रोसेस है। अब देखो 1/n ये आगे चला जाएगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि log x टू दी पावर y, इसका क्या वैल्यू होता है, y log x। सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन का जो मतलब प्रॉपर्टीज है वही लगा रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूं। तो सिमिलरली यहां पर भी 1/n आगे चला जाएगा, तो 1/n इधर चला गया। अब देखो, और एक प्रॉपर्टी है कि log ab इज इक्वल्स टू log a प्लस log b।
सिंपल प्रॉपर्टी, जो अंदर में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग के अंदर में जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको सेपरेट करेंगे तो प्लस साइन में आ जाएगा, मतलब log a प्लस log b। ठीक है, तो देखो अंदर में n नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे 1/n आ जाएगा, और देखो यहाँ पर log x1 आ जाएगा प्लस log x2 प्लस डॉट 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 log xn। सिंपल इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन इधर हो रहा है। सिमिलरली देखो इधर भी सेम चीज होगा, log x1 f1 log x2 f2 log xn fn, है कि नहीं, बोलो एकदम से सेम चीज। अब देखो इधर देखो log x1 f1, ये तो ये वाला प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है कि log के अंदर कुछ है उसके पावर में कुछ है तो पावर आगे चला आता है तो f1 आगे चला आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि f1 इधर x1 आ जाएगा, इधर f2 इधर x2 इधर fn और इधर xn, हो गया, एकदम सिंपल चीज है। अब देखो इसको हम लोग समेशन सिंबल लगा के लिख सकते हैं। समेशन सिंबल लगाने से ये क्या बन जाएगा, log xi, क्लियर। और इधर देखो 1/N fi log xi, एकदम क्लियर, एकदम इजी चीज कर रहा हूँ, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं कर रहा हूँ। और एक बात, अगर आपको समेशन सिंबल में डाउट हो रहा है कि इसको हम लोग स्क्वीज करके कैसे ये बनाया, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर हम लोगों ने समेशन के बारे में बहुत सुंदर सुंदर वीडियो डाल के रखे, आप वो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में यहां तक लेफ्ट साइड में log g था, ठीक है, इधर भी लेफ्ट साइड में log g था। हम लोगों को log g नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को g चाहिए, है कि नहीं, हम लोगों को g चाहिए। तो log इस तरफ से इस तरफ आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आपको सभी को पता है, वो एंटी लॉग बन जाता है कि नहीं, सिंपल चीज है, log इधर आ जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है, और अंदर में जो है उसी को लिख दो log xi। इधर भी सेम, log इधर चला आएगा तो इधर पे एंटी लॉग हो जाएगा, और 1/n समेशन fi log xi। तो यही दो आपका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज है, एकदम इजी फॉर्मूला, डिराइवेशन भी एकदम इजी। जब कुछ कुछ मतलब प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला अप्लाई थोड़ा हार्ड हो जाता है तब हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, ये ग्रुप्ड के लिए है और ये अनग्रुप्ड के लिए है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वगैरह वगैरह वगैरह, पता ही है सेम चीज बोलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए हो जाएगा, स्टे ट्यून्ड।